बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। जी हाँ, टाइमिंग मैटर्स। पिछले 6 दिनों में 20% स्टॉक ऊपर आया है। क्यों? सुदर्शन से जानते हैं। सुदर्शन बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। आपको याद होगा 20 मई को ओला इलेक्ट्रिक का रिजल्ट आया था। उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था 4 से 5%। लेकिन अगर जो उस रिजल्ट को आपको याद होगा तो 2-3 चीज़ पॉजिटिव थे। जो लॉसेस थे वाई वो नैरो हुआ था। ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखा गया था ऑलमोस्ट 300 to 400 बेसिस पॉइंट्स। और कंपनी का आउटलुक जो उन्होंने रेवेन्यू का दिया था ऑलमोस्ट डबल करेंगे फ्रॉम Q4 लेवल से Q1 लेवल तक, वो डबल करेंगे। और दूसरा जो उन्होंने वॉल्यूम का गाइडेंस दिया था, Q4 में उनका वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम टोटल 3 मंथ्स का अगर जो आप देखोगे तो अराउंड 22,000 यूनिट्स था। उसको उन्होंने बोला था कि Q1 में ये बढ़कर हो जाएगा 40,000 to 45,000 यूनिट्स। ओला के साथ क्या है कि गाइडेंस हमेशा वो ऑप्टिमिस्टिक टाइप का देते हैं, लेकिन कंसर्न रहता है क्या वो अचीव करेंगे। नाउ Q1 में ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं। वॉल्यूम पिक्चर कैसा है तो आपको बताता हूं कि इन्होंने जो मार्च से अप ट्रेंड स्टार्ट किया था, मार्च में इन्होंने अराउंड 10,000 यूनिट्स किया था। उसका अप्रैल में ये वॉल्यूम इंक्रीज होकर 12,206, मैं वाहन डेटा की बात कर रहा हूं, रिटेल 12,206 हो गया। मई में कल तक का जो इनका टोटल है वो है ऑलमोस्ट 12,800। अगर जो दोनों को ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 25,000 वॉल्यूम हो चुका है, जो कि Q4 से ऑलरेडी ज़्यादा है। अब अगर जो अभी भी मई में 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन का डेटा अगर जो एवरेज 2 से 3,000 भी इन्होंने कर लिया तो ऑलमोस्ट 15,000 हो जाएगा और टोटल 2 महीने का मिलाकर 28,000। जून में अगर जो सिर्फ 10,000 to 12,000 ये करेंगे तो ये अपना वॉल्यूम गाइडेंस अचीव कर लेंगे। अगर जो इन्होंने वॉल्यूम गाइडेंस अचीव करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ होगा कि इनका रेवेन्यू गाइडेंस जो इन्होंने 500 करोड़ का दिया है वो भी अचीव हो सकता है। इसके कारण रिजल्ट के दिन गिरने के बाद स्टॉक में अपमूव आई है, उछाल आई है और लास्ट 6 दिन में आपको ये 20% चला है स्टॉक। ओके, ओला इलेक्ट्रिक पर ये व्यू हो गया। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिले पिछले कुछ सत्रों से। शुक्रिया सुदर्शन जी जानकारी के लिए। ऑटो